भाई सभी को राम राम नमस्कार। सहनशील फार्मर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आप पॉइंट टू पॉइंट बात करांगे DSR 1979 की। क्योंकि भाई देख बहुत से भैया के फ़ोन आवे हैं, कमेंट आवे हैं, तो भाई सारे हैं कि फ़ोन का जवाब और कमेंट का जवाब देना देख पॉसिबल को नहीं। क्योंकि भाई अपनी आपकी भी खेती है, तो आप 50 किले या में लगभग धान की बिजाई करांगे, तो आप खुद अपनी तैयारी में लगे रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करांगे भाई। जो सबसे ज़्यादा कमेंट हैं उन्हीं की बात करांगे। अभी तो सारे भाइयों ने जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो आप बात करांगे बीज की। वह बहुत से भाइयों फ़ोन आओ कि बीज मिले किन्ने का। तो एक बार तो मैं अपने बीज दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और बहुत दिन पहले बनाई थी, और यह चीज़ कही थी भाई जिस भाई ने बीज लेना है तो यूनिवर्सिटी में बीज मिलेगा। और जो फरवरी में पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली में मेला लगा था उसमें ही बीज मिला था। उसके बाद में जो पूसा की ब्रांच करनाल है उसमें ही बीज मिला था। और उसके बाद में फिर भाई जो सरकारी सेंटर है कुछ जगह है तो उनने भी बीज तैयार कर रखा था, तो ओड़े भी बीज मिला है। फिर बात ईब की है, तो भाई ओड़े बीज खत्म हो लिया। तो ईब का मैं ऑप्शन आपने बताऊंगा, तो एक बार तो आपने मैं बीज दिखाऊंगा। तो भाई मेरे दो पैकिंग है बीज की। देखो जो पहली पैकिंग है, यह देखो, यह यूनिवर्सिटी की पैकिंग है 24 किलो की, ठीक है। और प्योर 1979 की जो यूनिवर्सिटी से लेके आए थे। तो यो बीज फरवरी में जो मेला लगा था उसमें बंड लिया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में कोई बीज नहीं। तो इस आगे की आप बात करा तो यह जो पैकिंग है यह नूजी वुडू सीड की है। इस पर सारी चीज़ आपने अंकित पाऊंगी, यानी कि लिखी पाऊंगी कि कौन सी वैरायटी है। तो यह देखो 1979 बासमती राइस, वेरीफाइड एंड नोटिफाइड एज पूसा बासमती 1979, डेवलप्ड एंड लाइसेंस बाय ICAR विद अर्बिसाइड टॉलरेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह 4 किलो में पैकिंग है। नूजी वुड सीड का बीज है यो। इन्हें बीज लेना है तो वो अपने एरिया में जिस उसका जो भी एरिया है, जो भी शहर बाजार उसका लगे, तो संपर्क कर लियो। नूजी वुडू सीड का अपने मिले तो नूजी वुडू सीड का ले लियो। या इसार में भी 2 प्लांट रिपोर्ट आई थी, शक्तिवर्धक और सुपर सीड ने भी कुछ बीज दिया है, तो उनका भी अगर जो आपने मिला तो उन पे ले लियो। या और भी सोर्स जिनने भी मतलब आपने मिला, देखो आपके हिसाब से आपने बीज लेना पड़ेगा। ये तो एक ऑप्शन है। अगर भाई जिस भाई ने बीज नहीं मिला हो अपने नूजी वुडू पे या और अन्य जो भी कोई और सीड ने अगर बना रखा है तो संपर्क करके बीज ले इसका है, ठीक है। उस तो दूसरी बात है, बहुत से भाई हैं कमेंटर फोन इसी चीज़ क्या हूँ बिजाई कितने किलो की करा। तो भाई किलो की बात तो यह है, बिजाई में कोई किलो फिक्स को नहीं होता। बिजाई अपना अपने हिसाब तय करनी है। सारे जमींदार भाई जो खेती करे उसने इस चीज़ की नॉलेज भी है। भाई जिस हिसाब की ज़मीन और जिस हिसाब का पानी है आपका दौरा, उस हिसाब की आपने बिजाई करनी है। अगर से बढ़िया ज़मीन और बढ़िया पानी है तो 4 से 5 किलो बीज ही काफ़ी है। क्योंकि बढ़िया ज़मीन और बढ़िया पानी है तो उसमें जर्मिनेशन भी अच्छा होगा बीज का, उसका फुटाव भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो उसमें ज़्यादा बीज ना डाल के 4 से 5 किलो डालोगे तो काफ़ी है। उसका बाद की आप बात करा, अगर जैसे ज़मीन आपकी हल्की है, पानी आपका हल्का है, तो आप थोड़ा बीज की मात्रा बढ़ा दियो। भाई 5 की बजाय आप 7 किलो 8 किलो पे बिक जियो, ठीक है। बीज की तो बात यह है। बाकी भाई आप जमींदार करनिया जो जमींदार आदमी है, जो किसान भाई है, उसने वैसे भी इस चीज़ की नॉलेज हो है। सारी ज़मीन सारा पानी एक सा को नहीं होता भाई। कुछ ज़मीन तो इसी भी हो जो आपने एक हरियाणा में देसी कहावत में कह दिया करें भाई धरती बीज रखा है, तो उसमें थोड़ी बीज भाई ज़्यादा गेड़ दियो। और आपने जो ठीक ठाक बढ़िया ज़मीन बढ़िया पानी है तो उसमें आप बीज की मात्रा थोड़ी कम रख लियो, वो आपके हिसाब से देख लियो। रही भाई दूसरी बात, भाई कितनी हो जे है भाई ओन की बात, तो यह है या भी टेम पर निर्भर करे है। वैरायटी 11-21 की सिमिलर वैरायटी है। 11-21 में तो यह काटी गई है। तो जिनने 11-21 जितनी हुआ है उससे कुछ न कुछ ज़्यादा है, उसका कम का तो कोई चांस नहीं। बाकी वजह पैदावारी हो है मौसम के अनुसार, खेत और ज़मीन और खेचड़ा के हिसाब से, तो कोई चीज़ फिक्स को नहीं होती। और भी दाना बो हो या और भाई बो है तो सर इस चीज़ की जानकारी सबका कभी भी बराबर को लिखड़ दी ना लिखड़ा है। वो तो भाई आपका हिसाब किताब देखा जाए, आपकी खेचला ज़मीन पानी सारी चीज़ पर डिपेंड करा है, उनकी बात यह है। और तीसरी बात आप सबसे बड़ी बात करा भाई, बोन का सही टेम के है। तो भाई बोन का टेम सही अगर एक्यूरेट मैं आपने बताऊं तो 1 जून तक लेकर 15 जून तक का बहुत बढ़िया टेम है। 1 नंबर का टेम जो आप 1 नंबर का दें, ठीक है। तो भाई 15 दिन का टेम तो है 1 नंबर का। बाकी भाई देख कोई भी अपने खेती करे, कोई 20 किले है, कोई 10 किले है, कोई 30 किले है, कोई 50 किले है, तो ज़मींदार भी इतनी व्यवस्था को नहीं होती कि वो एकदम कम टाइम पीरियड में सारी बिजाई प्रॉपर कर दे। तो उसने अपने हिसाब से अगेती पछेती थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी। तो अगेती पछेती करो तो आप इसमें 5-5 दिन और जोड़ लियो। अगेती करो तो 5 दिन इसके घटा लो, 25 से शुरू कर दियो। गानी करो तो 20 से शुरू कर दियो।
भाई थोड़ा मोटा लेट करो तो अपने 15 की बजाय इसने 20 जून पर ले जाओ, 25 जून लग भी ले जाओ। उसमें देखो अगेती खेती में थोड़ा मोटा उत्पादन का 19-21 हुआ, एक अलग बात है, मौसम पर डिपेंड करा है वो। आप भाई जो खेती करने वाला आदमी है, जो किसान भाई, उसने इस चीज़ का वैसे बेरा भी हुआ है। तो टेम की बात यह है। और उस अगली बात है भाई, बहुत से भाई हैं फ़ोन आवे कि आप इसने प्योदा में भी लगाया इसका। एक तो ये कमेंट भी आवा कि प्योदा में लगाया इसका, फ़ोन भी आवा इस चीज़ खातर। और दूसरे ये भी आवे हैं आप और दान भी इसका बोस का, मतलब DSR में आप दूसरे दान 14, 11, 21, 17, 18 में भी कर सकेंगे। तो भाई देख करण की बात तो यह है, करण तो DSR सारे हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं तो यो ही आपने सलाह दूंगा कि अगर आपने DSR पर जाना तो फिर ST वैरायटी यूज़ करो आप। ST मतलब जो 1979 है, 1985 है, जिसमें इमेजोथाई पर दवाई लगा है, जो हर्बिसाइड टोलेंस जो टेक्निक है वो इसके अंदर जो जीन डाल रखा है। तो अगर आपने DSR पर जाना है तो इन वराइटियाँ चूज़ करो आप। और ST में मोटा दाना जो PR बोलते हैं उसकी भी 3-4 वराइटी आ रही हैं, जो 2 तो स्वाना की है और एक बायर ने भी शायद लॉन्च कर रखी है। तो अगर आपने DSR पे जाना है तो आप ST वैरायटी का ज़्यादा इस्तेमाल करो। और आपने अगर ये प्योदे लगानी है तो भाई फिर प्योद खतरा ऑलरेडी पहला बहुत से बीज हैं, पूसा यूनिवर्सिटी के भी हैं, बासमती के, हाइब्रिड के, नॉन बासमती के सारे बीज हैं। तो वो बाकी भाई देखो आपका खुद का रिस्क है, और तो सारी चीज़ हो भाई। दूसरी वैरायटी भी DSR तब वो बहुत से किसान बोन भी लग रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह यह है कि जो अपना जंगली धान जो आप चोबा बोल दें, अगर जे उसका जर्मिनेशन ज़्यादा होगा तो फिर वो आप पर कंट्रोल को नहीं होगा। और ST वैरायटी बोने का यो है अपना बेनिफिट है, अगर DSR करो हो कि जो भी जंगली धान या चोबा दूसरी अदर वैरायटी जो भी मिक्स हो रही है तो इसमें उसका पक्का समाधान है संपूर्ण, क्योंकि मेजाथाई पर दवाई उसने मतलब कि नष्ट करते हैं। तो बाकी भाई देखो अगर जो DSR पर जाओ तो नया एरिया है तो आप एक बार छोटे लेवल पर ट्राई कर लो, 1-2 एकड़ 5 एकड़ तक, मतलब आप एक बार ट्रायल लेके देख लो। अगर आपका सही बेनिफिट उसमें आवा है, सही हिसाब किताब अपना आवा, तो नेक्स्ट ईयर आप मतलब कि प्रॉपर 100% कर लियो। अगर नए है, नॉलेज कम है, तो भाई एक बार थोड़ा छोटे लेवल पर आप काम कर लियो। बाकी भाई आपकी राय है, आपकी समझदारी है, जो जमींदार भाई हैं जो इच्छा है अपने हिसाब से काम करो। और बीज जो ले तो बीज तसल्ली की जगह तो लियो, पक्का बिल के साथ में बीज लियो और बढ़िया तरीके से बिजाई करियो। तो बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सारे भाई राम राम, नमस्कार।